बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए सुरेंद्र भैया से रामचरितमानस का अर्थ सुनते हैं। सुना भैया। जय जय श्री राम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुर लोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल इस अनेक ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निर्मित बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गई। सब कैकइयों को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ जी मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धामन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे और वे रात को भयंकर डर स्वप्न देखते थे और जगाने पर उन सपनों के कारण जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्र अभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों को कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निवेश वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय
अपशकुन होने लगी। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। गधे और सिहार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाती। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय। देखो सुरेंद्र भैया 8वीं पढ़े हैं, है ना, 8वीं तक पढ़े, परंतु देखो रामायण कितने अच्छे से पढ़ी। तो हम सभी हिंदुओं से, सभी भाइयों से और हर सनातनी से, हिंदू का अर्थ ये नहीं है कोई एक कौम, रामचरितमानस और भगवत गीता, जैसे सूरज सबका है, पानी सबका है, चंद्रमा सबका है, संसार में जितने जीव मात्र हैं सब सनातनी हैं भैया। पर सनातन धर्म को अपनाओ तब, मांस नहीं खाना, पराई माताओं बहनों के प्रति गलत भाव नहीं रखना, ये अवगुण होने के कारण ही वर्ण व्यवस्था बन जाती है। जैसा रखो खान पान आप, तो वैसी वर्ण व्यवस्था में जाओ। ब्राह्मण वही है जो भजन पूजन कीर्तन और सात्विक तरीके से चलता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है, वो क्षत्रिय है। और जो व्यापार करके धन अर्जन करके राजा क्षत्रिय के लिए दे, ब्राह्मणों को दान करे, वो वैश्य है। और तीनों लोगों की जो सेवा करे वो शूद्र है, सेवक है। बस इतनी सी बात है। पर चारों वर्णों के लिए यदि नियम धर्म से चलो भैया, तो भगवत प्राप्ति का ये नियम है कि चारों जन भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे प्रभुपाद ने विदेश में देखो 145 देश तार दिए, शून्यवाद यानी धर्म का नाम वहां शून्य था, परंतु उनने भगवत गीता को जो भगवान ने कहा है वो उन्होंने बताया। और आज 145 देश में रामकृष्ण के मंदिर बने हैं, कीर्तन हो रहा है, वो मांस मच्छी नहीं खाते, प्याल लहसुन नहीं खाते, पर स्त्री गमन छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, जुआ सट्टा छोड़ दिया, भगवान को प्राप्त करने के लिए देखो वो भजन में जुट गए। तो हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। यदि आप मांसाहारी हैं, शराबी हैं और भी आपके दुर्गुण हैं, तो आप शूद्र हो, फिर आपको छूना भी अपराध है। आप रामायण नहीं छू सकते, आप भागवत नहीं छू सकते। तो आइए इसके बाद थोड़ा अर्थ करते बन हिंदी का। हरे कृष्णा।